नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको। मंगलवार का दिन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक साथ तीन तीन झटके लग गए। बड़े अरमानों के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्हें लग रहा था कि जब उन्हें बिन मांगे 21-22 दिन की अंतरिम जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर सिर्फ एक हफ्ते का एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकता। इसी उम्मीद के साथ लंबी चौड़ी गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए सोमवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन हुआ क्या? मंगलवार को उनको सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि वो फिलहाल प्रायोरिटी बेसिस पर अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते, तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते। इस मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ही फैसला लेंगे। वही तय करेंगे कि इस याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं होनी है। अगर होनी है तो कब इस मामले को लिस्ट किया जाए। लेकिन वेकेशन बेंच में जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन ने तुरंत इस याचिका पर सुनवाई करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? उनके दो मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज, वो तो लगातार मीडिया में कह रहे हैं कि बहुत गंभीर बीमारी होने का अंदेशा है अरविंद केजरीवाल को। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें पेट स्कैन करवाना है, सिटी स्कैन करवाना है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है। कैंसर तक का नाम लिया है उन्होंने। किडनियां फेल हो सकती हैं। ये सारी बातें कही हैं। उनका कहना है कि अचानक से 7 किलो वजन कम हो गया है अरविंद केजरीवाल का, और साथ ही साथ कीटोन लेवल बढ़ गया है। और जिसको गंभीर बीमारी होने की बात कही जा रही है अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब में रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो पर रोड शो कर रहे हैं। कहीं कोई बीमारी का लक्षण दिख ही नहीं रहा है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, इसीलिए वो एक्सटेंशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब देखना होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले को सुनवाई के योग्य समझते भी हैं या नहीं, इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करते भी हैं या नहीं। और अगर 2-4 दिन बाद उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर सुनवाई करेंगे, तब तो अरविंद केजरीवाल को 2 जून को हर हाल में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना ही पड़ेगा। और ऐसे में अभी जो 7वें दौर का प्रचार चल रहा है वो 30 मई को शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फ्री है। 1 जून का वक्त उनके पास है। वो मोहल्ला क्लिनिक में जाकर और दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल में जाकर अपना सारा टेस्ट करवा सकते हैं, पेट स्कैन करवा सकते हैं, सिटी स्कैन करवा सकते हैं। रिपोर्ट आती रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल को डरने की जरूरत नहीं है। उनको अब 2 जून को कम से कम तिहाड़ जेल जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट जाने। अरविंद केजरीवाल जरूर जस्टिस संजीव खन्ना को याद कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि अगर उनकी अदालत होती तो शायद उनको कोई रियायत मिल जाती, क्योंकि उन्हीं के गुणगान तो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल अभी थोड़े दिन पहले। बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ना होता तो इस देश में तो लोकतंत्र ही नहीं है, संविधान ही नहीं है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिलहाल 1 हफ्ते की एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है, तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र को लेकर और संविधान को लेकर क्या कुछ कह रहे होंगे। अब तो उनको लग रहा होगा कि उनको अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन नहीं मिला है तो संविधान भी खतरे में पड़ गया होगा और लोकतंत्र भी खतरे में पड़ गया होगा। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है, उस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अभी तक शराब घोटाले में ईडी 1 चार्जशीट और 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है। और ईडी ने अपनी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साफ कर दिया है कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 71 और सेक्शन 72 के तहत आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने जिस वक्त साउथ लॉबी के साथ ये शराब घोटाले की डील की थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी का जो प्रभारी था, जो संयोजक था, वो इसके लिए जिम्मेदार है। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कंपनी एक्ट जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, वो आम आदमी पार्टी पर लागू होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लोगों का एक समूह है, एक संगठन है। इसलिए उस पर भी पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
और गौर करने वाली बात यह कि जब शराब घोटाले को लेकर साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये सारी डीलिंग हुई थी नई आबकारी पॉलिसी को लेकर, जो के कविता ने जिसका खुलासा किया था कि उन्होंने एक साजिश रची थी केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर, और साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए थे और ये कहा था कि वो नई आबकारी पॉलिसी में कुछ ऐसे बदलाव करें जिससे साउथ लॉबी को फायदा हो और उनकी दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री हो जाए। तो उस वक्त जब ये डील हुई थी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि शुरुआत से ही जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। तो सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की इस डील को लेकर, इसलिए वो दो तरह से फंस गए हैं। आपको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए ये कहा गया था कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका दिल्ली के सीएम के तौर पर भी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी है। तो डबल तरीके से अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं। ईडी तो पहले से ही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, और ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया है कि उनके पास विनोद चौहान, जो कि पेशे से वकील है, जिसे अभी 3 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले के सिलसिले में, जो अभी ईडी की कस्टडी में है, उसके और अरविंद केजरीवाल के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई है, जो बातचीत हुई है, उसके पूरे सबूत ईडी के पास हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा था कि उनका 2020 और 21 के दौरान जो आईफोन वो यूज कर रहे थे, वो फोन कहां चला गया उनको कुछ याद नहीं है, और जो अभी आईफोन अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पासवर्ड उन्होंने ईडी को नहीं दिया था। लेकिन जो बाकी आरोपी हैं, जो हवाला ऑपरेटर हैंडलर्स हैं, चाहे चंद्रप्रीत सिंह हो या फिर प्रिंस कुमार हो या विनोद चौहान हो, इनके मोबाइल फोन से तो सारा डेटा ईडी को मिल गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने भले ही बाकी आरोपियों के साथ उनकी जो व्हाट्सएप चैट हुई है उसको छिपा लिया हो, लेकिन ईडी को दूसरे आरोपियों के साथ अरविंद केजरीवाल की क्या क्या बातचीत हुई है उसके सारे सबूत उनके मोबाइल फोन से मिल गए हैं, डिजिटल एविडेंस मिल गया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया कि विनोद चौहान ने आम आदमी पार्टी को साउथ की लॉबी से जो पैसा मिला था उस फंड को दिल्ली से गोवा ट्रांसफर किया। उसके स्क्रीनशॉट भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखे। साथ ही साथ ईडी ने इस बात का भी खुलासा किया कि अलग अलग हवाला कारोबारियों के साथ विनोद चौहान लगातार संपर्क में था, उनकी मदद से वो इस पैसे को गोवा पहुंचा रहा था और वो इस तरह के काम में पहले से ही संलिप्त रहा है। वो अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को हैंडल कर रहा था आम आदमी पार्टी के लिए। और अरविंद केजरीवाल और उसके बीच में जो व्हाट्सएप मैसेजेस एक दूसरे को भेजे गए हैं, उनसे इस बात का भी खुलासा होता है कि दोनों जजों से बात कर लेने की बात भी कर रहे थे। अब वो किस तरह की बात कर लेने की बात कर रहे थे ये एक अलग विषय है, लेकिन ईडी ने ये कहा कि हो सकता है उसका इस मामले से कोई लेना देना ना हो, शराब घोटाले से कोई लेना देना ना हो, लेकिन ये तथ्य इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच में गहरी दोस्ती थी और विनोद चौहान आम आदमी पार्टी के लिए फंड को गोवा तक पहुंचाने का काम कर रहा था। और इस बीच ईडी ने इस बात का भी खुलासा किया कि जब गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर गए थे तो वहां पर वो एक 7 स्टार होटल में रहे थे। उस बिल का भुगतान चंद्रप्रीत सिंह ने किया था, विनोद चौहान ने किया था। इनके पास वही पैसा था जो दिल्ली से हवाला के जरिए ट्रांसफर किया गया था। और विजय नायर की भूमिका को लेकर भी ईडी ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि किस तरीके से विजय नायर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही रिपोर्ट करता था, उसका आतिशी सिंह या सौरभ भारद्वाज से कोई लेना देना नहीं था। मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अगली सुनवाई 4 जून को होगी। और तीसरा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को आतिशी सिंह के मामले में। दरअसल आतिशी सिंह ने बीजेपी नेताओं पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, और उस पोस्ट के बाद आतिशी सिंह ने इस झूठ को आगे बढ़ाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें यह आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की। इसके बाद आतिशी सिंह ने एक बार फिर यह आरोप लगाया था बीजेपी पर कि उनको भी बीजेपी में शामिल करने का ऑफर दिया गया
उनसे कहा गया कि अगर वो अपनी राजनीति की दुकान को आगे बढ़ाना चाहती हैं, राजनीति में बने रहना चाहती हैं, तो उनको आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। और जब 7 विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था आतिशी सिंह ने, तब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आतिशी सिंह और अरविंद केजरीवाल को बाकायदा नोटिस भेजा था और ये कहा था कि वो सबूतों के साथ सामने आए और बताएं कि किसने किसको कब खरीदने की कोशिश की। और जब आतिशी ने अपने बारे में कहा था कि उनको भी बीजेपी में शामिल करने की कोशिश हुई है, उसके बाद चुनाव आयोग ने भी आतिशी सिंह को एक नोटिस भेजा था, लेकिन उस नोटिस का आतिशी सिंह ने कभी जवाब भी नहीं दिया। और अब दिल्ली बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने आतिशी सिंह और केजरीवाल के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह के झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं ने बीजेपी की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की है। उसी सिलसिले में मंगलवार को कोर्ट ने आतिशी सिंह को सम्मन भेजा है और उस सम्मन के हिसाब से आज दिन में आतिशी सिंह को कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया जिस तरह के झूठे आरोप आतिशी सिंह ने लगाए हैं, उसमें उनके खिलाफ मामला बनता है। तो अब देखना होगा कि आज आतिशी सिंह कोर्ट में पेश होती हैं या नहीं, या फिर अपने गुरु अरविंद केजरीवाल की तरह कोई बहाना घड़ लेती हैं। और उनको सम्मन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रोना गाना भी शुरू कर दिया है कि अगला नंबर आतिशी सिंह का है, उनको भी मोदी सरकार गिरफ्तार करवा देगी। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल इस वक्त बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद को कैसे बचाएं, अब कौन सा बहाना बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल जाए। माना तो ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या पता कौन सी नौटंकी करेंगे, क्या पता किसी रैली के दौरान, किसी रोड शो के दौरान बेहोश हो जाए और फिर अस्पताल में भर्ती हो जाए और फिर अपनी तस्वीरें और वीडियो भेजकर और मेडिकल रिपोर्ट भेजकर फिर से उनके वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाएं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ना भेजा जाए, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। कुछ भी कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं खुद को तिहाड़ जेल जाने से बचाने के लिए। इसीलिए उनके पुराने सहयोगी कपिल मिश्रा, जो कि अब दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल का कोई ना कोई नया ड्रामा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल के खेल को अच्छे तरीके से समझ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज आतिशी सिंह क्या कोर्ट में पेश होती हैं, कोई राहत मिलती है या नहीं, या फिर वो अरविंद केजरीवाल की तरह माफी मांग लेंगी और पतली गली से निकल जाएंगी। क्योंकि मानहानि के मामलों में जब जब अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, उनका पुराना इतिहास है, वो आरोप लगाते थे बिना किसी सबूत के, और जब फंस जाते थे, चाहे वो अरुण जेटली का मामला हो, कपिल सिब्बल का मामला हो या नितिन गडकरी का मामला हो, जब जब वो फंसे मानहानि के केस में, तब तब उन्होंने माफी मांगकर अपने आप को बचा लिया। तो क्या पता आतिशी सिंह भी अपने गुरु की तरह कोर्ट में माफी मांग ली। लेकिन पहली बार झूठ बोलने के चलते आतिशी सिंह को लेने के देने पड़ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।